जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। पता नहीं मेरे गले में एकदम से क्या दिक्कत हो गई भाई। फिर ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ गई है या कोई डेविल, कोई थर्ड पार्टी। चलिए बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका दिल टूटा हुआ है या फिर आपका कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स होने के बाद ही आपने अपने टैलेंट को पहचाना है एंड अब आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, चलिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये कौन सा था? चलिए तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 3 1 2 1 2। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 2 10 18 4, ये क्या था, 15 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इनकी लाइफ पटरी पे नहीं आ पा रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ बिखर गया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी तो क्लियर दिख गई है कि थर्ड पार्टी जो है वो एक गलत चॉइस रही आपके पार्टनर की, गलत डिसीजन रहा। एंड ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की बिल्कुल ज़िंदगी झंड कर रखी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलत चॉइस कर ली, इनको कायदे से आपको चूज़ करना चाहिए था। 2 2 4 की एनर्जी आ रही है, एम्परर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुके हैं, या फिर ये जो हैं काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ज़िद चल रही थी इनकी। मे भी आपके पार्टनर जो हैं किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो गए थे। ये सोच रहे थे कि या तो आप ही इनके पास जाओगे, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, आप इनके पास गए नहीं हैं। एंड अब इनके फाइनेंसेस इतने ख़राब हो गए हैं कि इनको लग रहा है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में या तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, या फिर आप लोग भी अपनी लाइफ में डामाडोल हो रहे हैं, आपकी फाइनेंसेस में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 एंड 10 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की। आपका नज़रिया गलत हो सकता है, या फिर आपको सिचुएशन पनिश्ड फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने उल्टा लटका दिया है, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हैंग्ड मैन, वो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, आपके ऊपर काफ़ी लोड है, या तो काफ़ी डेप्ट आ चुका है, काफ़ी लोन ले लिया है आपने एंड अब उसको पे करना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं हो सकता है। ये चीज़ भी हो सकती है। 10 to 12, 12 का मतलब 3 भी होता है। आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है काम का, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप उसमें बिल्कुल दबे जा रहे हैं, आपके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये कौन सा कार्ड था? ये 6 ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। 10 6 16, 16 का मतलब हो गया 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। देखिए ऐसा फील हो रहा है कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये है तो आपका सोल पर्पस, मतलब ये कोई ऐसा काम है जिसे करने के लिए आपको भेजा गया है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक, मनी माइंडेड हो गए हैं, बैलेंस आपका खो गया है। यहाँ पे भी बैलेंस की ही दिक्कत दिख रही है। मतलब एक होता है ना कि आप क्या प्रैक्टिकल के साथ साथ इमोशनल भी रहें, आप मनी माइंडेड के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन भी रहें, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर जाना, ये एनर्जी गलत है। मे बी आप एम्प्रेस की एनर्जी की जगह एम्प्रर की एनर्जी में आ गए। यस, एंड यही चीज़ गड़बड़ कर रही है। आपको बैलेंस बना के रखना है। कहाँ पे
कितना नरम पड़ना है, कहाँ पे कितना कठोर होना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने, मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, इमोशनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। कभी इमोशनल हो जाते हैं, मतलब अगर आपको किसी पे तरस आ गया तो आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने लगते हैं। एंड अगर कभी आप नाराज़ हो गए तो आप इतना रिजिड हो जाते हैं कि अपनी फैमिली में भी किसी के साथ कुछ करने में आप बिल्कुल हाथ रोक लेते हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है कि भाई बैलेंस में रहिए, आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आपको बैलेंस में रहना ही सबसे बड़ी खूबी है आपकी, क्योंकि अगर आपका बैलेंस गड़बड़ाया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपका नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली कंडीशन है, तो संभल के रहना है, क्योंकि आप जिस कनेक्शन में हैं, जो काम आपको दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव कामों के लिए आपको अपनी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग रखना है, वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मे भी आपको कान से सुनाई कम पड़ता है, आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, आपके सेंसेस मतलब कि आपके जो चक्रास हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, उन पे आपको काम करना है, अपना ऑरा क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। 10 4 14 एंजेलिक टेम्परेंस, मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी वाइज पर्सन हैं। एंड ये कौन सा था, ये 6 था, 6 4 10। यस, आपकी विजडम ही आपको सक्सेस दिलाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी थर्ड आई ओपन कीजिए। मुझे दिख रहा है कि मतलब थर्ड आई ओपन हो सकती है आपकी, आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, लेकिन मे भी आप अपने दिल की सुनते नहीं हैं, आप ज़िद्दी हो जाते हैं, या फिर आपके ऊपर पट्टी बन जाती है, आप कभी इधर भागने लगते हैं, कभी उधर भागने लगते हैं। अपने दिल की सुनिए, आपको सब पता है, क्योंकि यहाँ पर 1 मजिशियन की एनर्जी है। मे भी कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, कोई ऐसा कर रहा है कि आप अपने अपने सोल पर्पस से भटक जाए, आपकी लाइफ से बैलेंस गड़बड़ा जाए, आपका ऑरा, आपके ऑरा को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आप अपने सोल पर्पस से भटक जाए, ना आपकी शादी हो पाए, ना आपका बिजनेस अच्छा जा पाए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप वहाँ से भी हेल्प नहीं लेंगे तो फिर तो आपको शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ या तो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, या फिर मुझे दिख रहा है कि पैसे को ही आपने सब कुछ मान लिया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आप हेल्थ को लेके कंसर्न है तो उसमें आगे बढ़िए। 10 4 14 हो गया ये चीज़। यस, आपके पास जितनी जानकारी होनी चाहिए सब है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो जिसका चल रहा है उसका यूज़ कर लीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो हैं, इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये दिन रात जैसे कलेश कर रही है, बहुत फाइट चल रही है, दिन रात फाइट हो रही है। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। 18 एंड 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका बिल्कुल बैंड बजा दिया है। यस, लेकिन आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि या तो ये रीज़न हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, इनको थर्ड पार्टी से डर लग रहा हो सकता है, क्योंकि आप ये जो थर्ड पार्टी है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, आपके पार्टनर पेज ऑफ सॉर्ड हैं। समझ गए ना कि ये क्वीन है, आपके पार्टनर पेज हैं, मतलब इनके सामने ये बच्चे हैं। ओके, एंड आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आप उसके सामने बच्चे हैं, मतलब वो कोई मदर फिगर हो सकती है। मदर फिगर मतलब चाची ताई, या फिर कोई भी मतलब ऐसा जो आपकी मदर की एज के लगभग है। ओके, वो इंसान आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके दिमाग का दही कर रहा है, जिससे कि आप चीज़ें खराब कर लें अपनी लाइफ में, अपने सोल पर्पस, अपने ट्विन फ्लेम से भटक जाएं। ओके, तो यहाँ पे आपकी भी कंडीशन वही निकल के आ रही है जो आपके पार्टनर की है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, मनी को बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको खुद को प्रियोरिटी देनी चाहिए। एंड इसी तरीके से आपके पार्टनर भी हो सकता है वही सिचुएशन में है कि आपके पार्टनर भी या तो पैसे को प्रियोरिटी दे रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी से डिवोर्स लिया तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर भी पैसा देना पड़ जाए, तो फिर इनके पास बचेगा क्या।
तो 4 एंड 10 14, 14 का मतलब टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप दोनों को डिटैच होने की ज़रूरत है इस चीज़ से। आपके पार्टनर एंड आप दोनों के लिए वही एनर्जी निकल रही है कि ये जो 4 ऑफ पेंटिकल कि सब कुछ मुझे करना है, मुझे दिख रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आप नहीं कर लेंगे, भगवान नहीं है, ट्विन फ्लेम है। तो इसको लेके इतना ज़्यादा वो मत हो जाइए कि मैं ही भगवान हूँ, ये नहीं सोचना है आपको। आप ट्विन फ्लेम हैं, आप काफ़ी बड़ी एनर्जी में हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम भगवान नहीं होते हैं। ओके, तो भगवान न बनिए। एंड अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये वही चीज़ है कि साइकिल चल नहीं रही है लेकिन आप पैडल लगातार चला रहे हैं, तो बस ये मेहनत बेकार की है, मत कीजिए। यहाँ पे 14 की एनर्जी है, अपने दिमाग से काम लीजिए। एंड आपके पास दिमाग है, आपको गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो कीजिए। 10 to 12, नहीं तो लटके रहेंगे ऐसे ही। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, ये कौन सा कार्ड, डेविल। यस, डेविल तो देखिए यही चाहता है, अगर आप अपने मन की नहीं सुनेंगे, अपने दिल की नहीं सुनेंगे, तो फिर डेविल के मन की सुननी पड़ेगी। सीधी सी बात, या तो ईश्वर की सुन लीजिए या तो फिर डेविल अपनी सुनवा लेगा। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको सुननी किसकी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेविल का पूरा कंट्रोल है। आपको सब कुछ डिवाइन के हाथ में डाल देना है, सौंप देना है। आपको कहना है डेली बेसिस पे कि सब कुछ डिवाइन को सरेंडर। डिवाइन देख लेंगे, क्योंकि डेविल से आप नहीं लड़ सकते। ओके, मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम है, आप लोग ईश्वर नहीं है, तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। 18 एंड 15 कितना हुआ, 33 एज हो सकती है। 6 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। यस, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको छोड़ना नहीं चाहती है, दोनों लोगों को। आपकी लाइफ, आप दोनों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों को छोड़ना नहीं चाहती है, डेविल। एंड यहाँ पे क्या था, फिर से ट्विन फ्लेम आ गया यहाँ पर। 15 एंड 6 21। 21 का मतलब ये कि ये आप दोनों से फ़ायदा उठाना चाहती है। मतलब उधर जो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी है वो उनका फ़ायदा उठाना चाहती है, एंड इधर आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी आपका, कि जो कुछ इनका है वो सब मैं ले लूँ, इस चक्कर में है। एंड इस सिचुएशन में आपको फाइट करनी है, बल्कि मैं कह रही हूँ कि डिवाइन पे छोड़िए सब कुछ। ओके, जय माता दी।